आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे चर्चा करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो त्रिस्तरीय है, यानी तीन चट्टानी स्तरों से मिलकर पृथ्वी का निर्माण हुआ है। वो कौन कौन से हैं? सबसे ऊपरी जो परत है वो है क्रस्ट यानी भूपर्पटी, फिर मेंटल, फिर उसके नीचे यानी आंतरिक क्रम में कोर। तीन संकेंद्रीय चट्टानी स्तरों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। नंबर 1 पे हम लोग भूपर्पटी के बारे में बात करते हैं, जिसे क्रस्ट कहते हैं। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अभी भूपर्पटी का अध्ययन करेंगे। तो जो भूपर्पटी है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत है। ठीक है, सबसे ऊपरी एवं पतली परत है, जिसकी औसतन मोटाई 33 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। 33 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत है। आप लोग डायग्राम में देखिए, ये क्रस्ट जिसपे हम लोग निवास करते हैं, समस्त जीवन जिसी पे चला करता है, दिनचर्या चला करती है, सभी क्रस्ट पे संभव है। फिर अब हम लोग इसी क्रम में जब बात करते हैं महाद्वीपों की, तो महाद्वीपीय भागों में क्रस्ट की मोटाई लगभग कितनी पाई जाती है? महाद्वीपीय भागों में क्रस्ट की मोटाई लगभग 40 किलोमीटर तक पाई जाती है, महाद्वीपीय भागों में। ओके, अब इसी क्रम में जब हम लोग अगर महासागरीय भागों की बात करते हैं, तो महासागरीय भागों में क्रस्ट की औसतन जो मोटाई है वो मात्र 5 से 10 किलोमीटर ही पाई जाती है। ठीक है, 5 से 10 किलोमीटर महासागरीय भागों में और 40 किलोमीटर महाद्वीपीय भागों में। अब क्या देखते हैं हम लोग कि भूपटल के सबसे ऊपरी भाग में, ठीक, परतदार चट्टानों की परत जो है पतली है और मोटाई सामान्यतया 4 किलोमीटर से भी कम है। ठीक है, 4 किलोमीटर से भी कम परत पाई जाती है, जिसके नीचे ग्रेनाइट जैसी जो रवेदार चट्टानें हैं, ग्रेनाइट जैसी रवेदार चट्टानों की परत पाई जाती है। ठीक, ये ग्रेनाइट आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ग्रेनाइट चट्टानों की परत पाई जाती है 4 किलोमीटर से फिर नीचे की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं। वहीं महासागरीय बेसिनों की अगर बात करते हैं तो ग्रेनाइट की जगह बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट चट्टानों की परत मौजूद रहती है महासागरीय बेसिनों में। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है कि भूपटल को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 पर ऊपरी परत, जहां मुख्यतया ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके द्वारा महाद्वीपीय भागों का या महाद्वीपों का निर्माण हुआ, संभव हो पाया। इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे सियाल Si+Al सियाल भी कहा जाता है। इसका औसत घनत्व 2.7 है। अब नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं निम्न परत की। तो जो हमारी निम्न परत है वो निम्न परत में बेसाल्ट चट्टानों की परत पाई जाती है। ठीक, जिसके द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण हुआ, बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण हुआ। यह मुख्यतया सिलिका एवं मैग्नीशियम से मिलकर बना है, इसीलिए इसे हम सीमा भी कहते हैं और इसका औसत घनत्व 3.0 है। ठीक, अब इसी क्रम में जब हम लोग आगे बात करते हैं अब मेंटल की। मेंटल जो हमारी पृथ्वी का मध्य भाग है या मध्य परत है, भूपर्पटी से नीचे की ओर, क्या है? मेंटल। तो अब हम लोग मेंटल पे चर्चा करेंगे। आइए डायग्राम में हम लोग देखते हैं, भूपर्पटी से 2900 किलोमीटर गहराई तक मेंटल का विस्तार है। समझ रहे हैं? लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक जब हम लोग आते हैं तो मेंटल विस्तार पूरा अपना करे हुए है। इसी के साथ में पृथ्वी के समस्त आयतन का जो है वो 83% और द्रव्यमान का लगभग 68% जितना भाग है वो मेंटल में ही विद्यमान है, मेंटल में ही व्याप्त है। मेंटल के ऊपरी भाग का घनत्व जो है वो 3 से 3.5 है एवं निम्न भाग का घनत्व 4.5 से 5.5 तक है। ठीक है, अब जो मेंटल है, मेंटल अधिक घनत्व वाले दृढ़ चट्टानों से निर्मित है। मेंटल अधिक घनत्व वाले दृढ़ चट्टानों से निर्मित है, जिसमें मैग्नीशियम तथा लोहा जैसे भारी खनिजों की
प्रधानता है। ठीक है, मैग्नीशियम तथा लोहा। इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं मेंटल को। नंबर 1, भूपर्पटी से 200 किलोमीटर की गहराई तक, जिसे ऊपरी मेंटल कहते हैं। 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक, जिसे मध्य मेंटल या मेंटल कहते हैं। फिर 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक, जिसे हम निचला मेंटल कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में आप देखिए अच्छे से और समझ में क्लियर हो जाएगा आपका। अब हम लोग इसी क्रम में बात करते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं मुख्य बातें कि जो हमारी भूपर्पटी है, ठीक है, जो भूपटल है और जो ऊपरी मेंटल है, दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है, तो भूपटल और ऊपरी मेंटल दोनों मिलकर स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, भूपटल एवं ऊपरी मेंटल दोनों मिलकर लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं। ये 100 किलोमीटर की गहराई तक विस्तारित है। ठीक है, फिर जब हम लोग 200 किलोमीटर नीचे आते हैं तो इसके नीचे 200 किलोमीटर की गहराई तक क्या है, 200 किलोमीटर की गहराई तक एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बल मंडल का विस्तार है, 200 किलोमीटर की गहराई तक। और इसकी मुख्य बात क्या है दुर्बल मंडल की, कि ये प्लास्टिक एवं अपेक्षाकृत पिघली हुई अवस्था में है। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं, देखते हैं कोर के बारे में कि कोर की मुख्य क्या क्या बातें हैं और कोर का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग डायग्राम के साथ समझते हुए चलते हैं कि जो कोर है वो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, जो कोर है। ठीक, इसे बेरिस्फीयर भी कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं, कोर को कहते हैं। ये 2 भागों में बटा हुआ है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। अब जो कोर है वो मुख्यतः निकेल और लोहा द्वारा निर्मित है, Na और Fe, इसलिए इसे निफे भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग 2900 किलोमीटर से अब नीचे की ओर बढ़ेंगे तो 5150 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो तरल अवस्था में है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है कोर का। और फिर जब और नीचे हम लोग बढ़ते हैं तो 6370 किलोमीटर की गहराई तक जब हम लोग आ जाते हैं तो ये क्षेत्र ठोस अवस्था में है। तो ये ठोस अवस्था में है जिसका कारण क्या है कि इस भाग में अधिक दाब जो है उसके कारण जो गैसें हैं वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई हैं। ठीक है, अधिक दबाव के कारण गैसें ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई। अब जो कोर है, कोर का अधिकतम तापमान जो है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो घनत्व है वो 13 है। ओके, अब हम लोग जब भूपटल से भूगर्भ की ओर गहराई में आते हैं तो भूपटल से भूगर्भ की ओर गहराई में आने पर क्या होता है, तापमान में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होती है। प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि दर होती रहती है, तापमान बढ़ता रहता है। लेकिन एक बात और भी है कि ये जो तापमान है गहराई के साथ साथ इसमें कमी आती जाती है। ऐसा नहीं कि नीचे तक बढ़ता जाता, एक निश्चित सीमा तक ये तापमान बढ़ता है, फिर इसकी वृद्धि की दर कम हो जाती है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का जो कारण है वो है दबाव और रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं उनका विखंडन। इन कारणों के द्वारा भूगर्भ में तापमान बढ़ता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसा ही और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और शेयर करिए अपनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।